Audio Jungle. इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। उज्जवल नगर में कांग्रेस की जानिब से एक शानदार इजलास का एहतमाम किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग शरीक हुए। बेलगाम शहर अतराफ, ख़ासकर गांधीनगर, आज़ाद नगर, उज्जवल नगर से लोग जुड़े। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के उम्मीदवार डॉक्टर वी.एस. सादुन्नवर के चुनावी प्रचार के दौरान उज्जवल नगर में शानदार चुनावी जलसे का एहतमाम किया गया था, जिसमें फिरोज सेठ ने भाजपा हुकूमत को बेदखल करना कितना ज़रूरी है बताया। साबिक एमएलए जनाब फिरोज सेठ ने कहा कि भाजपा संघ परिवार से इस देश को बचाना है और भाईचारे को, देश में अमन सुकून को बरकरार रखना है, तो मोदी सरकार को बेदखल करना ज़रूरी है। लिहाजा तमाम बेलगाम के अवाम को चाहिए कि 23 तारीख को होने वाले चुनाव में सभी हजरात घरों से बाहर निकलकर वोट करें और अपने वोट का हक जो है वो दुश्मन को मात दे सकता है। आपका वोट ही हथियार है। जनाब फिरोज सेठ ने कहा कि अगर फिर से मोदी सरकार आई तो मुसलमानों का वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। अगर इस संविधान को बरकरार रखना है तो कांग्रेस को वोट देना ज़रूरी है। डॉक्टर सादुन्नवर एक नेक शख्स है, लिहाजा इन्हें जिताकर कामयाब बनाना हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा भी कहा। आसिफ राजू सेठ ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सभी उज्जवल नगर वालों ने जिस कदर तमाम जमातों को एक जगह पर बुलाकर इस इजलास का एहतमाम किया है, वाकई सराहनीय है, जिसके लिए उन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर धर्म भाषा के लोग मिलजुल कर रहते हैं और यही इसकी विशेषता है और पूरा भारत देश एक गुलदस्ते की तरह है। लिहाजा देश की एकता अखंडता को बरकरार रखना है तो किसी तरह मोदी सरकार को हटाना ज़रूरी है। आज बतौर मेहमान महाराष्ट्र अमरावती से प्रचार में शरीक हुई यशोमती ताई ठाकुर ने बेहतरीन तकरीर से आवाम को मुतासिर किया। उन्होंने भी भाजपा और मोदी को ज़बरदस्त अल्फाजों में लताड़ा और उन्होंने 3 तलाक का जिक्र करते हुए कहा कि खुद की बीवी तो संभाल नहीं पाया मोदी, लेकिन मुसलमानों के मसाइल को हल करने के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला किया जा रहा है। नौजवानों को रोज़गार देने की बजाय पकोड़े तलने और चौकीदारी की सलाह देता है। और मैं भी चौकीदार के इस जुमले पर तंज करते हुए यशोमती ताई ठाकुर ने कहा कि चौकीदार तो नेपाल में मिलते हैं, हमें सोचना पड़ रहा है कि हम भारत में हैं या नेपाल में हैं। चौकीदार तो चोर तो है ही, बुज़दिल भी है, ऐसा कहा। खुद पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाता है और दूसरों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र देता है, ये भी उन्होंने कहा। कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सादुन्नवर ने आवाम से अपील की कि कसीर तादाद से जिता कर दे ताकि आपके काम मैं आ सकूं और आपकी खिदमत कर सकूं। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सादुन्नवर बेलोंगल से हैं और वो एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं। केली सोसाइटी के चेयरमैन भी है। प्रेरणा स्कूल के नाम से कई स्कूल वो चलाते हैं। रानी चन्नम्मा सोसाइटी के तकरीबन 100 से भी ज़्यादा सोसाइटी बैंक हैं। लिहाजा आवाम से मुखातिब होते हुए उन्होंने हिंदी बात सफाई से नहीं कर पाता, लिहाजा मैं कन्नड़ में कहूँगा कहते हुए उन्होंने अपने बातों को कन्नड़ में आवाम के सामने रखा। बेलगाम ज़िला यूथ सदर जनाब फैज़ान सेठ ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। डॉक्टर सादुन्नवर एक बहुत ही शरीफ और नेक शख्स है, लिहाजा उन्हें किसी तरह जिताया जाए, ऐसा भी कहा गया। हम सब जानते हैं कि सादुन्नवर बेलगाम लोकसभा के
उम्मीदवार हैं। फैज़ान सेठ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उज्जवल नगर वालों की तारीफ़ फरमाई और कहा कि उज्जवल नगर से मैं इसलिए भी मोहब्बत करता हूँ कि उज्जवल नगर के किसी भी कोने से देश का तिरंगा आपको नज़र आता है और देश के तिरंगे की छाँव में हम यहाँ पर इत्मीनान और सुकून से रह रहे हैं और लिहाजा यह तिरंगा जनाब फिरोज़ सेठ ने लहराया है। आप सभी जानते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा तिरंगा बेलगाम शहर में लहराता है और वो किला तालाब में जनाब अलहाज फिरोज़ नूरुद्दीन सेठ के हाथों लहराया गया है। ये अपने आप में एक तारीख़ है। दिगर हजरात में बेलगाम ज़िला अक़लियती ज़िम्मेदार सलीम ख़तीब, कॉरपोरेटर अकरम बाड़े कुंदरी, कॉरपोरेटर फ़हीम नायकवाड़ी, किरण साधनावर जो उम्मीदवार के फ़र्जंद हैं, एडवोकेट पाटिल, अब्दुल रज़ाक तहसीलदार, अज़ीज़ खान और दिगर मेहमानान शरीक रहे। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत फरमाई। आज का इजलास काफ़ी कामयाब रहा। लोग दूर दराज से भी तशरीफ़ लाए और उम्मीद जताई कि ये भीड़ वोटों में तब्दील हो जाएगी और डॉक्टर साधनावर को कामयाब किया जाएगा। इसी तरह से खंजर गली में भी इजलास का एहतमाम किया गया था, जिसमें फैज़ान सेठ, राजू सेठ, फिरोज़ सेठ साहब ने अपने ख़यालात का इजहार किया। इस वक्त ख़ासकर मुस्लिम वोटरों से अपील की गई कि किसी का बहाना न करते हुए कि घरों से बाहर निकलकर वोट करें, इसलिए कि यह बहुत अहम चुनाव है। डॉक्टर साधनावर के फ़र्जंद किरण साधनावर ने सभी से मुखातिब होते हुए कहा कि एक मौका खिदमत का हमें भी इनायत फरमाए और फैसिस्ट ताकत जैसा फ़िरका परस्त ताकत भाजपा है, इसे किसी तरह से हुकूमत से बेदखल किया जाए। इस वक्त स्टेज पर जमात के ज़िम्मेदारान भी शरीक रहे। अलहाज और साबिक MLA जनाब फिरोज़ नूरुद्दीन सेठ साहब ने यहाँ पर भी अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि ये वो फ़िरका परस्त हुकूमत है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और मुसलमानों को हमेशा परेशान करते रहे, लिहाजा आपके वोटों को छीन लाया जाएगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नफरत दिख रही है, कुछ खौफ से कुछ लोग बात करते नहीं हैं क्योंकि ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लेकिन यकीन मानिए जब हिंदुस्तान भर में बटन दबेंगे तो एक एक गिनती होगी तो बड़ा अजीब रिजल्ट आने का एक अनुमान है सारे देश में। ये बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। पिछली बार से आधे से कम सीटें ये आना मुश्किल है। ये पूरे सभी रिपोर्ट ऐसे हैं जो उनके सामने पता नहीं बोला जाता है। वन बाय वन हमने स्टेज दवाई आप देखते रहिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट दूसरी क्या कहते हैं भारत। मैडम आप किस रास्ते से आई हैं और तकरीबन माहौल देख रहे हैं, क्या बात है इस बार की हुकूमत बदलेगी? देखो, परिवर्तन का तो वातावरण है और मैं करीबन 3 स्टेट तो बहुत अच्छे से घूम रही हूँ, एक महाराष्ट्र, एक कर्नाटका और एक मध्य प्रदेश। तो यकीनन परिवर्तन होगा और सचमुच के अच्छे दिन आएंगे। ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಹೊರಪಲೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಿರುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಬಂದರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮಾಜ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಬೋದು? 100%. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜನೂ ಒಂದೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನಗೆ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ವೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ.